सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले थे जो कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था अबाउट, अभी के पहले के वीडियो में अभी आपने देखा कि मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया कि किस तरह से ब्लड पास होता है और उसका प्योरीफिकेशन होता है। सी यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन स्टेप करके दिखाती हूँ कि किस तरह से क्या होता है। दिस इज़, सबसे पहले आप इस ब्लू वाले पार्ट को देखो, ठीक है ना। ब्लू कलर से जो मैंने ट्यूब्यूल बनाया है वो उसको पूरा आप देखो। देखिए ये जो एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये चीज़, ये आपका क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। ये हमारे किडनी का एक यूनिट होता है, एक यूनिट होता है जिसे हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। इसका पार्ट ये होता है, एक बोमेंस कैप्सूल होता है, कप शेप लाइक स्ट्रक्चर, और ये एक उससे एक ट्यूब्यूल निकलता है, जस्ट लाइक ये देखो ब्लू कलर का ट्यूब निकल रहा है ना, ये अनदर बोमेंस कैप्सूल से आने वाला, ये अनदर लॉट्स ऑफ इस तरह के नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये बोमेंस कैप्सूल एंड द ट्यूब्यूल ये प्रेजेंट होता है, और इसी पर हमारा ब्लड वेसल आकर के क्या होता है, अटैच्ड हो जाता है। तो जो ग्रीन पार्ट से मैंने बनाया है, दिस इज़ द ब्लड वेसल्स, और इसी ब्लड वेसल्स के इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। इसको मैंने यहाँ पे डिनोट नहीं किया है, मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि आप कंफ्यूज ना करो। दिस इज़ द ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये हमारा ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, जिस ये ब्लड वेसल्स का ग्रुप है, ठीक है ना, बंच है। ये ग्लोमेरुलस का एक एंड जो होता है वो रीनल आर्टरी से जुड़ा होता है, जो कि डर्टी ब्लड को हमारे बॉडी से लाता है और किडनी के इस नेफ्रॉन में डाल देता है, ठीक है। यहाँ पर आया ये डर्टी ब्लड, इससे पास होते हुए क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स यहाँ से निकलता है, एक एंड तो रीनल आर्टरी से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड देखिए इस तरह से ट्यूब्यूल को क्या करता है, पूरी तरह से लिपटा हुआ रहता है, इससे इस तरह से सर्कुलेट किया हुआ रहता है, देख रहे हैं, इस तरह से सर्कुलेट करते हुए एक अनदर एंड जाकर के उसका रीनल वेन से जुड़ता है, जिससे प्योर ब्लड वापस से हमारे बॉडी में चला जाता है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। पहले आपने ब्लू वन देखा कि हमारा जो यूनिट है दैट इज मेड अप ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड अ ट्यूब्यूल, और उसी से ग्लोमेरुलस, ये जो ब्लड वेसल्स को हम लोग ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, वो अटैच्ड होता है, इस तरह से सर्कुलेट वे में उससे अटैच्ड रहता है। देखिए इसका काम क्या होता है, जैसे ही यहाँ से डर्टी ब्लड एंटर करता है, कुछ अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब रहते हैं, इसी में रहते हैं। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लोमेरुलस में एब्जॉर्ब नहीं स्टे कर पाते, वो छन करके वहाँ से इस ट्यूब्यूल में चले आते हैं। जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो छन करके आराम से इस ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे पार्ट हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो पूरी तरह से छन कर अगर हमारे बॉडी से निकल जाएंगे तो हमारे बॉडी में कुछ बचेगा ही नहीं। तो क्या होता है, जैसे ही ये इस ट्यूब्यूल से नीचे, देखिए जो ग्रीन ग्रीन एरो बना हुआ है वो फिल्ट्रेट है एक तरह का। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फिल्ट्रेट कंटेनिंग ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक वाटर, ये सब क्या होता है, यहाँ से छनकर इस ट्यूब्यूल में आ जाता है। ट्यूब्यूल से होते हुए जैसे वो पास ऑन करता है तो इससे जो ब्लड वेसल्स इस तरह से अटैच्ड हैं, लिपटे हुए हैं, उसमें रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है, जिसे हम लोग सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब्ड होते हुए चले जाते हैं, और जो हमारे लिए वेस्ट होता है वो इसी ट्यूब्यूल में रह जाता है। तो जो रीएब्जॉर्ब्ड हो रहा है वो फाइनली क्या है, हमारे लिए प्योर ब्लड हो गया, छन गया, उसमें से इम्प्योरिटी निकल गई, रीनल वेल से होते हुए प्योर ब्लड के फॉर्म में हमारे बॉडी में वापस चला जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल है यही ग्रीन ग्रीन पार्ट होते हुए यहाँ पर इस कलेक्टिंग डक्ट में आता है, कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। अंडरस्टूड। तो ये था हमारे फिगर था ये हमारा वर्किंग ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप सो कि इस क्लास को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।